आज मेरे भाई की शादी हुई है और मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है। आज भाभी की फर्स्ट नाइट है, तो मैं भाभी को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए भाभी के साथ जा रही थी। मेरे साथ मेरी कुछ और लड़कियां भी जा रही थीं। उन लड़कियों में कुछ मेरी सहेलियां थीं, कुछ मेरी करण थी और कुछ आस पड़ोस और रिश्तेदार की लड़कियां थीं। सुहागरात तो भाभी की थी, पर हम सब लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी। भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया। हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेड को सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थीं। मैंने महसूस किया कि भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा कर दीजिए ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका अपना ही तो चैनल है, आप इतना तो कर ही सकते हो ना। वो आंखों ही आंखों में मुझे कुछ इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती हैं? भाभियां तो अपनी ननद से बात करना भी पसंद नहीं करती। और मेरी भाभी थी कि अपनी शादी के पहली रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई और मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो मेरी? भाभी मेरी बात सुनते ही दाढ़े मार मार कर जोर से रोने लगी। उनकी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी ही थी। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। भाभी रोते रोते मुझसे बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही हैं। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा कि भाभी आप क्यों रो रही हैं? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे, वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और जोर जोर से रोने लगी थी। अब तो मुझे भी भाभी के इस सवय से डर लगने लगा था। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा ही होता है। भाई आ जाएंगे तो भाभी भाई को देखकर ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी तो भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और मुझसे कहा, भगवान के लिए मुझे इस कमरे में अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई और मैं भाभी से बोली, आपकी सुहागरात है, मैं यहाँ आपके साथ कमरे में नहीं रुक सकता। और भाभी आपको क्या हुआ है? आप डर क्यों रही हैं? वो आपके पति है और मेरा भाई इंसान है। वो कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वो बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नजर घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से मेरी भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नजर चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नजरें टकराती हैं तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पापा और भाभी पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और वो आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही थी। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी। पापा की आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा मुझसे बोले कि चलो बेटा, यहां से आजकल की औरतों के ये सब ड्रामे हैं। इन्हें भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लेकर आ गए। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा भाभी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हैं। मैंने भाभी को समझाया और भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वह तो बस यह कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे वहां लेकर आए और कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूं। पापा कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 10,000 निकालते हैं और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, यह पैसे रख लो। पैसे देखकर मैंने पापा को कहा, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने 10,000 और निकाले और बोले, यह पूरे रुपये हैं, अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समाई और झट से पैसे पापा के हाथों में से ले लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले कि बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए, चीखे चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या वो खुद सुलझा लेंगे, तुम्हें उसकी समस्या में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा
अब तुम जाओ यहां से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से जाने लगी। मैंने सोचा कि पापा मेरे साथ आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। थोड़ी देर बाद मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में चले गए हैं और अंदर से दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है नीतू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बात मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद भाभी के कमरे में चले गए हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं नीतू बेटा, वो ससुर जी है, क्या हुआ? अगर वो अपनी बहू के कमरे में चले गए तो तुम इतना ज्यादा मत सोचो। फिर मम्मी मुझसे बोली, नीतू ऐसा करो, अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह निकल ना सकी। भला पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए हैं? ऐसे ही सोच विचारों ने मुझे उलझा रखा था। मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वह इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने के इरादे से मैं बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का सा लगा। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में है। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तुम भी आई हो, पापा के चमची बनकर जाओ, यहां से मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा है, मैंने तो आपको परेशान देखा है, इसीलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ। यहां से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहां से पलटने ही वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी, इसीलिए माचिस मांग रहे हैं। मैं किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी। लेकिन यह क्या? भाई की हरकत देखकर मैं दंग रह गई। भाई तो पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी मैं पहनने के लिए, और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का सी रह गई थी। जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप यह क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट किया है और आप इसे क्यों जला रहे हैं? तभी भाई अचानक गुस्से से मुझसे बोला, नीतू चली जाओ यहां से। मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर कांपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कहीं 6 बजे जाकर मेरी आंख लगी, लेकिन सुबह 7 बजे मेरी आंख फिर से खुल गई थी। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही सादगी से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियां तो बहुएं होती हैं, बेटियां तो पराया धन होती हैं। पापा के पीछे मैं किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई, और पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हो और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वो मेरे बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा नई बहू को नाश्ता बनाकर दे या नहीं। इतने में मम्मी भी आ गई। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान देखकर और पापा को नाश्ता बनाता देखकर मुझे समझाते हुए और बात को टालते हुए बोली, मेरी माँ मुझे कहने लगी, नीतू बेटा तुम ऐसा करो, बाहर जाकर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मेरे घर में सब कुछ अजीब सा हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बाहर आकर हॉल में सोफे पर बैठ गई। तभी मैंने कमरे से भाई और भाभी को निकलते हुए देखा। भाभी ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और मेरे भाई का चेहरा उतरा हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का लगा कि भाभी में नई नवेली दुल्हन वाली कोई बात ही नहीं थी। भैया और भाभी जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के पास बैठ गई, जैसे पापा ने मुझे भाभी के पास बैठा हुआ देखा। पापा गुस्से से मेरे से बोले, नीतू
मैं तुम्हें रात को समझाया था ना कि तुम इन सब मामलों से दूर रहना। मैंने तुझे अच्छे से समझाया था कि अपनी भाभी से तो दूर रहना, उसके आसपास भड़काने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि उनके माता पिता जो बात कहे उनको ना माने पापा की बात सुनकर। भाई गुस्से से पापा की तरफ देखते हैं और पापा से कहते हैं, पापा हम लोग इतने भी शरीफ नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुन ली लेकिन उसे अनसुना कर दिया। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे पर बेलडोर बजी, भाभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। भाभी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दरवाजा खोलने के लिए भाई और पापा गए। पीछे पीछे भाभी भी उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही मैं उठकर जाने लगी, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, नीतू तुम्हें समझ में नहीं आता, अभी तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा था? तुम जबरदस्ती क्यों बड़ों के बीच में पड़ती हो? चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ और नाश्ता करके अपने कमरे में चले जाओ। अभी भैया, पापा और भाभी को बाहर गई हुई 10 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी तक वह लोग वापस नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर किससे और क्या बात और हो रही थी। बार बार मेरा दिल यही सोच रहा था कि बाहर जो इंसान आया है वह कौन है। तभी अचानक भाभी की मुझे चीखें सुनाई देती है। जैसे उठकर मैं बाहर भाभी की तरफ जाने लगती हूँ। मम्मी मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे धमकाते हुए कहती है, नीतू तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी बाहर चलकर देखना तो चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। अभी इतनी जोर से क्यों रो रही है? आखिर यह सब माजरा क्या है? मम्मी ने मेरी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, तुम्हारे पापा हैं, सब संभाल लेंगे। मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। आखिर मम्मी कौन सी बात मुझसे छुपा रही थी, यही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। भाई और पापा ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख और जोर से आने लगी। वह बार बार जोर जोर से चीख रही थी। करीबन 2-3 घंटे बाद पापा ने दरवाजा खोला और तीनों बाहर आ गए। भाभी की हालत बद से बदतर हो रखी थी। थोड़ी देर बाद पापा और भैया दोनों किसी काम से बाहर चले गए। मैं दबे पांव भाभी के कमरे में जैसे ही जाने लगे, तभी ना जाने कहां से पापा दोबारा आ गए और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। पापा मुझसे बोले, इस बेगैरत औरतों के पास जाने की